Good morning children. Welcome to my EVS class. बच्चों, सभी बच्चे अपनी EVS की बुक निकालेंगे और आज हम चैप्टर 9 करेंगे, पेज नंबर 59, चैप्टर 9 सेंस ऑफ टच एंड स्मेल। सेंस जो हमारे अंग होते हैं जिसमें टच और स्मेल आते हैं, ठीक है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, उनमें से जैसे आइज, ईयर, नोज, टंग, स्किन, लेकिन हम पढ़ेंगे टच एंड स्मेल, ठीक है। टच एंड स्मेल, टच हमारी स्किन से होता है, स्मेल नोज से। नाउ लेट्स स्टार्ट। By the end of this lesson, you will be able to, जब हम इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो हम क्या समझने योग्य हो जाएंगे? नो अबाउट द सेंस ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के सेंस ऑर्गन्स के बारे में समझ लेंगे। नो मोर अबाउट द सेंस ऑफ टच एंड स्मेल, और टच एंड स्मेल के बारे में भी बहुत कुछ जान जाएंगे। सेंस ऑर्गन्स, आइज, ईयर, nose, tongue and skin are the different sense organs of our body. हमारे जो अलग अलग प्रकार के डिफरेंट सेंस ऑर्गन है, कौन कौन से? आइज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। द आइज हेल्प अस टू सी, हम आँखों से देखते हैं। द ईयर हेल्प अस टू हियर, हम कानों से सुनते हैं। द नोज हेल्प अस टू स्मेल, और नोज से हमें स्मेल करने में मदद मिलती है। द टंग हेल्प अस टू टेस्ट, और जो हमारी टंग मीन्स जीभ होती है, उससे हमें टेस्ट का पता चलता है। एंड आवर स्किन हेल्प अस टू फील, और हम अपनी स्किन से क्या करते हैं? हेल्प अस टू फील लेना पसंद करते हैं। ऑल सेंस ऑर्गन्स हैव स्पेशल पार्ट कॉल्ड नर्व्स, हमारे और भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो स्पेशल पार्ट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? नर्व, जो नर्व से हमारे कनेक्ट भी होते हैं, नर्व से होते हैं। दीज नर्व्स पिक अप सिग्नल फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड एंड कैरी दैम टू द ब्रेन। बच्चों देखो, अब जैसे ये पेंसिल है, पेंसिल की नीडल है, अगर मैंने अगर दूर से इसको टच किया तो मुझे कुछ फील नहीं हुआ। अगर मैंने क्या किया, इसको ऐसे करके टच किया तो हमें पता चला ना कि हमारे कुछ चुभा है। तो ये क्या होता है, हमारी जो नर्व्स होती हैं, कुछ भी टच होता है या हॉट चीज़, ठंडी चीज़, तो हमारी वो कहाँ पे जाती है? ब्रेन में। द ब्रेन प्रोसेस, तो ब्रेन क्या प्रोसेस करता है? द सिग्नल एंड सेंड अ मैसेज बैक टू द सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। सेंस ऑफ टच, अब हम टच के बारे में पढ़ेंगे। आवर स्किन हेल्प अस टू फील एंड टच, हमारी जो स्किन है किस चीज़ में मदद करती है? फील करने में और टच करने में। कैसा फील? गुड टच है या बैड टच है, ठीक है। देयर आर मैनी नर्व्स अंडर द स्किन, और हमारी स्किन के अंदर भी कुछ नर्व्स होती हैं जिसको तंत्रिका बोलते हैं। दे हेल्प अस फील द सेंसेशन ऑफ हीट, कोल्ड, प्रेशर एंड पेन। सेंसेशन होता है जो स्पर्श करते, किसी चीज़ को ऐसे करके स्पर्श करते हैं या टच करके ऐसे टच करके स्पर्श करते हैं, ऐसे, ठीक है। तो जैसे हीट, गर्म, ठंडा, प्रेशर मीन दाब, या पेन, दर्द। वी कैन आल्सो नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हार्ड और सॉफ्ट, स्मूथ और रफ, एंड वेट और ड्राई जस्ट बाय टचिंग इट। तो हमें सॉफ्ट चीज़, स्मूथ चीज़, रफ मीन्स खुरदुरी चीज़, वेट मीन्स गीला, ड्राई मीन्स सूखा, ये सब टच से ही हमें पता चलता है। व्हेन वी टच एन ऑब्जेक्ट, द नर्व्स अंडर आवर स्किन गेट प्रेस, इमीडिएटली द प्रेस नर्व सेंड द, क्या होता है? व्हेन द टच एन ऑब्जेक्ट, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, द नर्व्स अंडर द स्किन, तो वो क्या करते हैं कि फटाफट वो स्किन, वो हमारी कहाँ जाती है? ब्रेन में जाती है, और ब्रेन से हमें इसको मैसेज मिलता है कि ये चीज़ हमारी ठंडी है या गर्म है, ठीक है। मैसेज टू अवर ब्रेन। द ब्रेन टेल अस व्हाट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट वी हैव टच, तो हमें ब्रेन बताता है फिर हमने किस टाइप के ऑब्जेक्ट को टच किया है, गर्म को टच किया है या ठंडे को टच किया है। टचिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट मेक अस बिहेव डिफरेंटली, जो अलग अलग चीज़ों को टच करते हैं उनका भी डिफरेंट उनका भी अलग अलग टचिंग होता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वैन वी टच समथिंग वेरी हॉट, हमने अगर किसी हॉट चीज़ को टच किया तो वी क्विकली पुल आवर हैंड अवे फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट, तो हम क्या करते हैं, फटाफट अपने हैंड को वहाँ से हटा लेते हैं। पेन मेक अस क्राई एंड ए टिकलिंग फीलिंग मेक अस लाफ। सर्टेन एरिया ऑफ आवर बॉडी में बी मोर सेंसिटिव दैन द अदर, और भी चीज़ें होती है जो बहुत ज़्यादा सेंसेशन होती है, ठीक है, सेंसिटिव होती है, सॉरी सेंसिटिव होती है, जैसे हमारी आइज़ के नीचे हो गया, ठीक है, ऐसे कई सारे होते हैं। वी शुड बी केयरफुल वाइल टचिंग सर्टेन थिंग, और हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए वो हम जानेंगे। वी शुड नॉट टच हॉट ऑब्जेक्ट विद आवर बेयर हैंड, हमें कोई भी ऑब्जेक्ट को टच नहीं करना चाहिए। कब? जब हमारे बेयर हैंड्स हो, मतलब नंगे हाथ हो या खुला हुआ हो या कोई वस्त्रहीन हमने नहीं पहन रखा हो, वस्त्र नहीं पहन रखे हो, तब हमें किसी भी चीज़ को टच नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट टच पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, हमें कोई भी पॉइंटेड वाली नुकीली चीज़ों को नहीं छूना चाहिए, लाइक नीडल्स, सुई, स्पाइन्स एंड थ्रोन्स, कांटे। We should be careful while touching और हैंडलिंग शार्प ऑब्जेक्ट लाइक नाइफ एंड ब्लेड, हमें नाइफ और ब्लेड को भी टच नहीं करना चाहिए। We should never touch electric appliance with wet hand, wet means गीले हाथों से भी हमें किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लियंस को, इलेक्ट्रिक वाली चीज़ों को नहीं छूना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, गुड टच एंड बैड टच। बच्चों, अब गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, अब हम इसके बारे में जानेंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टच, टच भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। इस सर्टेन, आपको पता है जैसे हमारे घर वाले हमें टच करते हैं, हमारे पेरेंट्स टच करते हैं, तो हमारे लिए गुड टच होता है। और कोई स्ट्रेंजर पर्सन होता है जिसको हम नहीं जानते, अगर वो हमें टच करता है, ठीक है, या पुश करता है या टच करता है, तो वो हमारे लिए क्या होता है, अनकम्फर्टेबल हो जाता है, तो वो बैड टच कहलाते हैं। A certain type of touch tell us about our feelings. A hug, holding hand, and a kiss on the cheek are example of this type of touch. टच क्या है? एक certain type of touch about the feeling. इससे हमें कुछ फीलिंग्स आते हैं, कोई हमें हग करता है, होल्ड करता है, हमारे हाथों को पकड़ते हैं, किस करते हैं गालों पे, तो वो टच कहलाते हैं। When our parents cares और hug us, अगर हमारे पेरेंट्स हमें हमारी देख रेख करते हैं, देखभाल करते हैं, हमें हग करते हैं, तो वी फील गुड, तो हमें अच्छा फील होता है। बट when a stranger मीन्स अजनबी, और an unknown person, जब कोई unknown person और stranger touch us, हमें कोई टच करता है, वी फील अनकम्फर्टेबल एंड अनसेफ, तो हम अनकम्फर्टेबल एंड अनसेफ फील करते हैं। रिमेंबर द फॉलोइंग रूल्स टू कीप योर सेल्फ सेफ, तो हमें अपने आप को भी गुड टच और बैड टच के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए और अपने आप को सेफ भी रखना चाहिए। तो कैसे सेफ रखना चाहिए? इफ़ एनी स्ट्रेंजर, यदि आप किसी अजनबी को देखते हो, ए फ्रेंड और अ रिलेटिव टच यू, कोई फ्रेंड या रिलेटिव आपको टच करता है, हिट यू आर से समथिंग दैट मेक यू फील अनसेफ एंड अनकम्फर्टेबल, तो आप उससे क्या होते हो, अनसेफ और अनकम्फर्टेबल फील करते हो अगर जो आपको टच करता है। तो आपको किसको बताना चाहिए? टेल यूर पेरेंट्स इमीडिएटली, आपको अपने पेरेंट्स को फटाफट से जल्द से जल्द बताना चाहिए। इफ़ अ स्ट्रेंजर, यदि कोई स्ट्रेंजर अजनबी, ए फ्रेंड और रिलेटिव टच यू समवेयर वेयर डू नॉट वांट टू बी टच, टेल यूर पेरेंट्स इमीडिएटली, अगर कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव आपको कहीं भी टच करे तो आपको उसको वहाँ टच नहीं करना देना चाहिए और अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए। योर बेस्ट फ्रेंड और अ कज़न, यदि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है या कज़न है, मे होल्ड योर हैंड, आपका हाथ कस के पकड़ ले या आपको ज़बरदस्ती खेलने के लिए बोले या विद यू कुछ भी, तो बट इफ़ हीज़ और हर टच में, और तब भी उनकी आपको ऐसा फील हो कि आप अनकम्फर्टेबल हो उनके साथ, तब भी आपको अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए। आगे का चैप्टर हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, आपको कीवर्ड्स इसके अपनी नोटबुक में करने हैं। जय हिंद बच्चों।